ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान कृष्ण की जय। हे नारायण, मेरे श्रोतागणों की रक्षा करना है, इनकी सदा इनको अपनी तेरी भक्ति प्राप्त हो और उनकी अच्छी सद्गति मिले, कल्याण हो, संपन्नता हो, दीर्घायु हो, रोग निवारण हो, सर परिवार तंदुरुस्त रहे। ओम। कथा का पाठ 20वां। वत्सेवं जने सत्या दृष्टवासुतायग मदभूतमं दक्षं तत्पाशरदा हन्तुमुत्तिष्ठ नूदायुधा तेषामापतता वेगं निशाम्य भगवान् भृगु यज्ञगणेन यजुषा दक्षिणागुणो जुहावः अदर्भगुणा यूणा हि उमाने देवा उत्पेतु रोजसा भगवो नाम तपसा सोमं प्रापता शस्त्रश तैरलाता युधे सर्वे मृबथा सहगवं का हन्यमाना दिशो भेजूर्ष दिवर ब्रह्म अमातेजसा। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिवजी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। उनके आक्रमण का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में बिगड़ डालने वालों का नाश करने के लिए अपतम रक्ष इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षिणाग्नि में आहुति दी। अधर्वयु भृगु ने ज्यों ही आहुति छोड़ी, यज्ञ कुंड से ऋभु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से चंद्रलोक प्राप्त किया था। उन ब्रह्म तेज संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण किया तो समस्त मुँह का और प्रमथगण इधर उधर भागे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां चतुर्स्कन्धो सतीदेहो सर्गो नाम तथोऽध्याय। अथ पंचमोऽध्याय। वीरभद्रकृत दक्षयज्ञ विध्वंस और दक्षवध। मैत्रेयवाच। भवो भवानया निधनं प्रजापते रस्तकृत्वा अवगम्य नारदात् सवापार्श्च सैन्य च सद तदधवर न्यरभूभि विद्याविद्रावितं क्रोधम पारमादते क्रुद्धा सुदुष्टो सुतपुटहास दुर्जटी रजंता तड़ीदहन चटोग्रोचशम् उत्कृत्या रुद्रा सहसोतितो हसन गंभीरनादो विसर्जता भुवि तत्तोऽतिकायस्ततनुवास्तप्रस इन्दवम् सत्र बाहुर्गणरुक त्रिसूर्यधृक् कराल दंत्रोज्वल दग्निमूर्ध्वजा कपाल माली विविधो ददाया युधा
श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महादेव जी ने जब देवर्षि नारद के मुख से सुना कि अपने पिता दक्ष के अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग दिए हैं और उसकी यज्ञ वेदी से प्रकट हुए ऋभुओं ने उनके पार्षदों की सेना को मारकर भगा दिया है, तब उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने उग्र रूप धारण कर क्रोध के मारे होठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली, जो बिजली और आग की लपटों के समान दीप्त हो रही थी, और सहसा खड़े होकर बड़े गंभीर अट्ठास के साथ उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उससे तुरंत ही एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था। उसके 1000 भुजाएं थी, मेघ के समान श्याम वर्ण था, सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र थे, विकराल दाढ़ें थी और अग्नि की ज्वालाओं के समान लाल लाल जटाएं थी। उसके गले में नरमुंडों की माला थी और हाथों में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।